इस कहानी की शुरुआत में हम समुद्र के बीच बनी हुई एक फ्लोटिंग लेक को देखते हैं जहां कुछ साइंटिस्ट और टूरिस्ट पार्टी कर रहे होते हैं। पर तभी एक लड़की नोटिस करती है कि उनकी शिप की तरफ कोई बढ़ रहा है। वो एक 6 सर वाली यानी 6 हेडेड शार्क होती है जो एक साइंटिस्ट पर अटैक करके उसे खा जाती है। सभी से काफी डर जाते हैं। शार्क अब ऊपर आ जाती है और उन सभी को मारने लगी। अब पास ही के एक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ विलियम ने हार्ट ऑफ द मैटर नाम से कैंप आयोजित किया गया था। दरअसल एक कंपनी चलाता है जिसमें वो कपल्स के रिलेशन गहरे और मजबूत बनाने पर काम किया करता है। विलियम 4 कपल्स के ग्रुप के साथ यहाँ आया होता है। वो उन सभी को बताता है कि मैं आप सभी को कुछ टास्क दूंगा जिन्हें आपको पूरा करना होगा और प्रकृति की ताकतों का सामना करना होगा। तभी आप सभी एक दूसरे को समझ पाओगे और आपको पता चलेगा कि आपके रिश्तों में आखिर कमी क्या है। और वो अब एक आर्च को पार करने के लिए सबसे पहले किप और एंजी को आगे बुलाता है जिसमें उन्हें बैलेंस बनाते हुए चढ़ना था। पर वो दोनों अलग अलग उस आर्च पर चढ़ने की कोशिश करते हैं जिससे वो आर्च हिलने की वजह से वो दोनों ही गिर जाते हैं और चढ़ने में फेल हो जाते हैं। विलियम कहता है कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि आखिर ये ऊपर क्यों नहीं चढ़ पाए। ड्यूक बोलता है कि शायद इनका शरीर इतना साथ नहीं दे रहा है और उसकी गर्लफ्रेंड डेफनी कहती है कि इस आर्च को पार करना शायद नामुमकिन है। विलियम इस आर्च को पार करने के लिए एक वॉलेंटियर को आगे बुलाता है पर कोई आगे नहीं आना चाहता। पर मेरी ने 12 सालों से जिम्नास्टिक किया होता है इसीलिए वो आगे आ जाती है। विलियम बताता है कि ये टेस्ट अकेले पार करने का नहीं बल्कि दोनों को मिलकर संतुलन बनाना है और वो मेरी का हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ता है। दोनों के साथ चलने से बैलेंस बनता है और उस ट्रायंगल को पूरा कर लेते हैं। इससे सभी खुश होते हैं और उनके लिए तालियां बजाते हैं। विलियम कहता है कि हमें एक चीज जो बांध कर रखती है वो प्यार है और हम आपको यहाँ वही सिखाएंगे। जेम्स मेरी को विलियम के साथ देखकर नाराज हो गया था जिससे वो उसके साथ वापस ऊपर नहीं जाता। पर मेरी अकेले ही उस आर्च को पार कर लेती है और अब बाकी सभी भी उस आर्च को पार करने लगते हैं। अब विलियम को दूसरे टास्क की तैयारी करनी थी इसीलिए वो अपने साथी ब्रेड और रेबेका को प्लेटफॉर्म पर सामान लेकर आने को बोलते हैं और वो सभी कपल को बताता है कि आप सभी को समुद्र में डिवाइड करके प्लेटफॉर्म पर पहुंचना होगा जिससे ही आपको अपने खाने पीने का सामान मिलेगा। जेम्स और रेबेका सामान को प्लेटफॉर्म पर लोड करने लगते हैं क्योंकि इस जगह पर काफी ज्यादा पत्थर थे जिससे शिप को किनारे पर लेकर नहीं जाया जा सकता। वो दोनों सर्फ करते हुए ही आगे बढ़ रहे होते हैं पर अब वो 6 हेडेड शार्क वहां आ चुकी थी जो उनका पीछा कर रही होती है। विलियम भी समुद्र के अंदर अपनी वाइफ सुजेन के पास जाता है जो अपने दोस्त मे के साथ वहाँ आई होती है क्योंकि वो विलियम को डिवोर्स देना चाहती थी। वो उसे बताती है कि मैं अब तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती। विलियम बताता है कि कंपनी चलाने में मेहनत लगती है पर क्या अब तुम्हें ये काम पसंद नहीं। इस कंपनी को हमने साथ मिलकर शुरू की थी। तुम इस कंपनी में एक थेरेपिस्ट थी और मैं बाकी का काम संभालता था। पर सुजेन कहती है कि मुझे नहीं सुनना, तुम साफ साफ बताओ कि तुम पेपर पर साइन करोगे या नहीं। विलियम उसे डिवोर्स पेपर दे देता है। सुजेन कहती है कि तुम्हें संभल कर रहना होगा क्योंकि जल्दी समुद्र का मौसम खराब होने वाला है। अब वो वापस से आइलैंड पर आ जाता है। वहीं रेबेका और ब्रेंड को अचानक पानी में कुछ महसूस होता है और वो नीचे गिर जाते हैं। वो काफी डर जाते हैं क्योंकि उनके पीछे एक भयानक 6 हेडेड शार्क थी। वो अपने बचाव में कुछ नहीं कर पाते और शार्क का शिकार बन जाते हैं। वहीं हम सभी कपल को देखते हैं जो पानी में जाने से पहले स्विमिंग वेट सूट पहनकर तैयार हो रहे थे। जेक अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी में कुछ अजीब से एक्सपीरियंस हो इसीलिए मैं इस आइलैंड को करीब से जानना चाहता हूँ। यहाँ पास ही में दूसरे पहाड़ के पास एक लैब है। वहाँ जानवरों पर तरह तरह के टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जिनके नतीजे भी काफी अजीबोगरीब होते हैं। वेन उसे कहती है कि मैं किसी सन की साइंटिस्ट की लैब को नहीं देखना चाहती। वैसे हमें प्लेटफॉर्म पर पहुंचना है जहां हम अपने खाने की चीजों को हासिल कर पाएंगे और तुम्हें इस तरह की चीजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि नेट पर मौजूद हर इंफॉर्मेशन सही नहीं होती। जेक बोलता है कि मुझे उस लैब के बारे में डार्क नेट से पता चला। वेन कहती है कि वो जगह सेफ नहीं होगी इसीलिए हम वहाँ नहीं जा सकते। वहीं विलियम भी अब ब्रेड और रेबेका से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है पर वो वॉकी टॉकी पर जवाब नहीं दे रहे होते जिससे वो काफी परेशान होता है और वो आइलैंड के किनारे पर आ जाता है जहाँ उसे एक जूता नजर आता है जो रेबेका का था इसीलिए वो जल्दी से उस शूज को उठा लेता है पर उसमें एक कटा हुआ पैर होता है जिससे वो काफी डर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि समुद्र में कोई खतरनाक जीव मौजूद है इसीलिए वो जल्दी से सभी को इस बारे में बताने के लिए जाता है।
वहीं सभी कपल तेजी से पानी में मौजूद प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहे थे। सभी उस प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, बस मेरी बची थी जो सबसे पीछे थी। सभी उसे चीयर कर रहे होते हैं। विलियम भी उसी तरफ आ रहा होता है। तभी अचानक पानी में से खून आने लगता है। सभी काफी डर जाते हैं क्योंकि पानी में एक डेड बॉडी थी। सभी घबरा गए। मेरी भी काफी डर गई थी, पर विलियम उसे जल्दी से प्लेटफॉर्म पर ले आता है। विलियम पहचान जाता है कि बॉडी ब्रेड की है। सभी काफी ज्यादा डर गए। जे कहता है कि यह सब जरूर किसी शार्क ने किया होगा। ड्यूक बोलता है कि मुझे तो पहले ही लग रहा था कि यह जगह ग्रेट व्हाइट शार्क का इलाका है। विलियम कहता है कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो उस बोट तक पहुंचना होगा, क्योंकि उससे ही हम यहाँ से निकल पाएंगे। लेकिन हमें तैरकर उस बोट तक पहुंचना होगा। सभी डरे हुए थे। वो कहते हैं कि क्या तुम हमें मारना चाहते हो? हम अब पानी में नहीं जाएंगे। विलियम कहता है कि इस जगह पर पानी का स्तर काफी कम है और नीचे बहुत सारी चट्टानें हैं, इसीलिए मैं बोट को यहाँ नहीं ला सकता, पर हम इस प्लेटफॉर्म को लेकर बोट तक पहुँच सकते हैं। सभी उसकी बात मान लेते हैं और अब वो सभी अपने हाथों से प्लेटफॉर्म को पुश करते हुए आगे धकेलने लगते हैं, जिससे वो बोट तक पहुँच जाते हैं और सभी बोट पर आ जाते हैं। जेम्स बोलता है कि अब हमें जल्दी से इस जगह से निकल जाना चाहिए। विलियम कहता है कि हमें अभी तक सिर्फ ब्रेड की लाश मिली है, इसीलिए हो सकता है कि रेबेका अभी जिंदा हो। ड्यूक कहता है कि हमें उसे ढूंढना होगा और मैं उस शार्क को मार डालूंगा, क्योंकि उसका बचपन से एक शार्क हंटर बनने का सपना था। वो कहता है कि मुझे अब एक बेंग स्टिक बनानी है और वो एक फ्लेयर मांगता है। सभी को ये बेवकूफी लग रही थी। डेफनी उसे कहती है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। वो बोलता है कि इस जगह का असली शिकारी तो मैं हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। और अब वो विलियम के साथ वापस आइलैंड पर आ जाता है, जहाँ ड्यूक एक फ्लेक की स्टिक लेकर उसमें फ्लेयर डालकर एक बेंग स्टिक बना लेता है। वो विलियम को बताता है कि जैसे ही मैं इसे उस शार्क के सर में घुसाऊंगा वो मारी जाएगी। विलियम बोलता है कि हमारा मकसद रेबेका को ढूंढना होगा और वो आवाज लगाकर उसे पुकारता है। ड्यूक को पानी में शार्क के होने का एहसास होता है। विलियम कहता है कि हमें शार्क से पंगा ना लेकर रेबेका को ढूंढना चाहिए। रिप्लाई में ड्यूक कहता है कि रेबेका मर चुकी है क्योंकि वो भी ब्रेड के साथ थी, इसीलिए शार्क ने उसे जिंदा नहीं छोड़ा होगा। और अब वो अपने हाथ पर कट लगाकर पानी में खून डालता है ताकि खून की गंध से शार्क उस तरफ अट्रैक्ट हो। वहीं बोट पर भी सभी ये देख लेते हैं कि ड्यूक पानी में शार्क का शिकार करने जा रहा है। डेफनी काफी परेशान होती है, इसीलिए वो सभी अब बोट लेकर उनकी तरफ जाने लगते हैं, पर अब शार्क ड्यूक के सामने आ गई थी। ड्यूक उसके हेड में बेग स्टिक को घुसा देता है, जिससे वो काफी खुश हो रहा था कि उसने उसे मार डाला, पर वो नहीं जानता कि वो 6 हेडेड शार्क है जो अब ड्यूक पर अटैक करके उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार डालती है। सभी काफी डर जाते हैं। 6 हेडेड शार्क अपने उस हेड को अलग करके फेंक देती है जिस पर ड्यूक ने अटैक किया था, क्योंकि वो अपनी बॉडी को रीजनरेट करने की काबिलियत रखती है। विलियम वहाँ से निकल जाता है। वहीं वो बोट भी एक चट्टान से जाकर टकराती है, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाते। विलियम उन सभी को देख लेता है और अब वो तैरकर उन सभी के पास पहुंच जाते हैं। बोट अब वहाँ फंस चुकी थी, इसीलिए विलियम बोलता है कि हमें किनारे पर जाना होगा, जिससे ही हम सेफ रह सकते हैं। सभी डरे हुए थे, पर उनके पास कोई रास्ता नहीं होता और वो उसकी बात मानते हुए सभी अब तैरकर आइलैंड पर आ जाते हैं। सभी विलियम पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उसकी वजह से वो इस आइलैंड पर फंस चुके थे और अब काले बादल भी उस तरफ आ रहे होते हैं। वे सभी को बताती है कि यह मेम्टस क्लाउड्स है, यानी इन घने बादलों के बीच खतरनाक तूफान मौजूद है, जिसमें एक बवंडर भी हो सकता है जिससे पूरा आइलैंड भी डूब सकता है। केब उसे कहता है कि तुम्हें कैसे जानती हो, तो बताती है कि मैं मीटरोलॉजिस्ट हूँ। सभी परेशान होते हैं क्योंकि इस आइलैंड पर रहना अब सेफ नहीं था और ने एक सुरक्षित जगह चाहिए थी। जैक बोलता है कि यहाँ पास ही में एक लैब है जो फ्लोटिंग डॉक्स पर बनी हुई है और वो पिछले 40 सालों से वही है, इसीलिए शायद उस जगह पर हम बच सके, क्योंकि वो डॉग पानी के साथ ही ऊपर उड़ता है और वहाँ पर रेडियो और हथियार भी मौजूद होंगे। सभी अब उस लैब की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो सभी उस फ्लोटिंग लैब के ऊपर पहुँच जाते हैं, पर वो चारों तरफ से खुली हुई थी। अब वो वहाँ रेडियो ढूंढने लगते हैं ताकि वो मदद बुला सके, पर वो लैब काफी बेकार थी। वेन कहती है कि मौसम काफी बिगड़ रहा है, पर मुझे लगता है कि हम यहाँ बच जाएंगे क्योंकि ये जगह सेफ है। किप बोलता है कि मुझे जगह बिल्कुल सेफ नहीं लग रही, यहाँ चारों तरफ खून बिखरा हुआ है, जरूर यहाँ लोगों की जान गई होगी। जे को भी वहाँ शार्क का कंकाल मिला था, जिससे वो भी डरा हुआ था। वो कहता है कि मुझे माफ करना जो मैं तुम्हें यहाँ ले आया। डार्क नेट पर झूठी जानकारी दी जाती है।
मैंने इस लैब के जैसा होने की उम्मीद की थी, ये बिल्कुल वैसी नहीं है, पर उसे सिक्स हेडेड शार्क को यही बनाया गया होगा। वहीं विलियम और मेरी को भी एक रेडियो मिल जाता है जिससे वो मदद के लिए कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और बताता है कि हम आइल कोरोजोना के एक आइलैंड में फंसे हुए हैं, इसीलिए हमारी मदद कीजिए। पर सिग्नल नहीं मिल रहे थे, इसीलिए इसका कोई फायदा नहीं होता। मेरी विलियम से कहती है कि क्या तुम जानते थे कि यहाँ तूफान आने वाला है। वो बताता है कि हाँ, मैंने खराब मौसम के बारे में सुना था, पर मुझे लगा कि थोड़ी बहुत बारिश होगी जिससे मैं तुम सभी को साथ काम करवा कर तुम्हारे बीच की दूरियों को कम कर सकता हूँ। मेरी कहती है कि सभी कपल तुम पर केस करना चाहते हैं। विलियम कहता है कि चाहे कुछ भी हो, पर मैं तुम सभी को बचाना चाहता हूँ। तभी वहाँ जेम्स आ जाता है जो उन्हें बताता है कि मुझे कुछ मिला है, इसीलिए मैं तुम दोनों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब वो दोनों भी उस लैब में आ जाते हैं जहाँ जेम्स को शार्क पर किए गए एक्सपेरिमेंट के रिसर्च पेपर मिले थे। वो बताता है कि उस सिक्स हेडेड शार्क को यही पैदा किया गया था। एंजी पूछती है कि आखिर उस शैतान को क्यों बनाया गया होगा। जेम्स बताता है कि शार्क के पास खुद की बॉडी को रिजनरेट करने की काबिलियत होती है, इसीलिए साइंटिस्ट उनकी इसी काबिलियत को एक्सपेरिमेंट के दौरान इंसानों में डालने की कोशिश कर रहे थे। कुछ शार्क 400 सालों तक जिंदा रहती है। अगर इस सिक्स हेडेड शार्क के किसी पार्ट को नुकसान पहुंचाया गया और उसे पूरी तरीके से मारा नहीं गया तो ये खुद को वापस से ठीक कर लेगी, इसीलिए वो अपना एक नया सर भी वापस से रिजनरेट कर सकती है। मेरी कहती है कि अगर ये अपने सर को दोबारा पैदा कर लेती है तो आखिर हम इसे मारेंगे कैसे। जे कहता है कि हमें उस शार्क के दिल को निशाना बनाना होगा, उसकी आत्मा को खत्म करना होगा। कि बोलता है कि आखिर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, अगर उसने अपने दिल को भी रिजनरेट कर लिया तो क्या होगा। जे कहता है कि एक आत्मा एक दिल, यही इस ब्रह्मांड का नियम है, इसीलिए उसके दिल को भेदने पर वह निश्चित रूप से मारी जाएगी। तभी वहाँ तेज लहरें आने की वजह से जेक पानी में गिर जाता है और उसके ऊपर एक लोहे की अलमारी गिर जाती है। वेन काफी डर जाती है, पर वो सभी मिलकर जेक को बाहर निकाल लेते हैं। वेन उसे गले लगा लेती है। वो काफी ज्यादा डर गई थी, पर अब सिक्स हेडेड शार्क ने अपने हैंड को दोबारा से रिजनरेट कर लिया होता है और वो वहाँ जाती है जो वेन को पकड़कर उसे खाने लगी। जेक उसे बचाने की कोशिश करता है, पर वो शार्क उसे भी मार डालती है। सभी इससे काफी डर जाते हैं। विलियम उसे रोड से मारकर रोकने की कोशिश करता है और वो बाकी सभी से बोलता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ और आइलैंड के दक्षिण में मौजूद लाइट हाउस की तरफ बढ़ना। वो शार्क वहाँ चेन में उलझ चुकी थी, इसीलिए विलियम लगातार उसे मार रहा होता है और अब बाकी सभी पानी में तैरकर किनारे पर जाने लगते हैं। तभी विलियम को रेडियो की आवाज आती है क्योंकि सुजेन को उसके रेडियो के सिग्नल मिल गए थे। विलियम उसे बताता है कि मैं अभी आइलैंड की पुरानी लेब पर हूँ। सुजेन कहती है कि तुम वहीं रहना, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। विलियम कहता है कि तुम यहाँ मत आना, यहाँ बहुत खतरा है, तुम लाइट हाउस जाओ, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से सुजेन भी इस इलाके से निकल नहीं पाई थी। विलियम उसे बताता है कि यहाँ 6 सर वाली शार्क है जो हमारा शिकार कर रही है और उसने मेरे ग्रुप में से 5 लोगों को मार डाला है, इसीलिए तुम केयरफुल रहना। साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि हमारे रिश्ते में जो भी कुछ हुआ उसमें मेरी ही गलती थी, तुमने सब कुछ सही करने की कोशिश की थी पर मैं ही नहीं समझा, मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ। सुजेन को भी एहसास होता है कि विलियम को अपनी गलती का पछतावा है। वो उसे कहती है कि मैं तुमसे लाइट हाउस पर मिलूंगी। अब विलियम भी वहाँ से निकलकर लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं बाकी सभी आइलैंड पर आ गए थे और जेम्स को आइलैंड के दूसरी तरफ लाइट हाउस नजर आ जाता है और अब वो तेजी से उस तरफ बढ़ने लगते हैं। पर अब सिक्स हेडेड शार्क चेन से आजाद हो चुकी थी जो उनके पीछे आइलैंड पर आ जाती है। एंजी काफी ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो अपनी जगह से हिल नहीं रही होती। किब उसे जाने को कहता है, पर शार्क अब उनके पास पहुंच गई थी जो अब किब के पैर को बाइट कर लेती है। एंजी ने उसे बचाने की कोशिश की पर शार्क ने उसे भी मार डाला। मेरी उनकी मदद करना चाहती थी पर जेम्स उसे रोक लेता है। अब जेम्स, मेरी और डेफनी तीनों वहाँ से लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। शार्क भी अब उनके पीछे आ रही थी। उसके 6 सर होने की वजह से वो अपने 4 सर को पैरों की तरह इस्तेमाल करके चल रही थी। पर अब विलियम भी वहाँ गया था जो एक वेपन की मदद से उस शार्क के एक हेड को काट डालता है और उस पर वापस से अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे वो शार्क अब वहाँ से चली जाती है। विलियम सभी से कहता है कि अब हमें लाइट हाउस की तरफ बढ़ना होगा। कुछ ही देर में वो लाइट हाउस में पहुंच जाते हैं। वहीं शार्क अब अपने कटे हुए हेड को वापस से रिजनरेट कर लेती है। जेम्स, विलियम और मेरी नीचे पावर ऑन करने के लिए चले जाते हैं। डेफनी ड्यूक की मौत का बदला लेना चाहती थी, इसीलिए वो बाहर आ जाती है। विलियम को फ्यूज बॉक्स मिल जाता है जिसे वो ठीक करने लगता है। जेम्स को
वहाँ एक अलमारी में एक राइफल मिलती है। वो विलियम से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे और मेरी के बीच में कुछ चल रहा है। विलियम कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर जेम्स उसे मारना चाहता था। विलियम वक्त रहते बुलेट्स को अपने पास ले लेता है। अब मेरी भी वहाँ जाती है, जो अपने साथ एक सिलेंडर लेकर आई थी। वो कहती है कि क्या लाइट हाउस काफी ज्यादा पुराना है, यहाँ मुझे एसीटिलीन की कैन मिली जिसे यहाँ लाइट हाउस की रोशनी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। विलियम कहता है कि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी और वो मेरी के साथ सभी कैंस को इकट्ठा करने जाता है। वहीं डेफनी किनारे पर आ चुकी थी। उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है, जिससे वो जोर से चिल्ला रही थी, पर तभी वो शार्क उसे पूरा ही निकल जाती है। सुजैन भी मे के साथ आइलैंड के किनारे पर आ गई थी, जहाँ उसे लाइट हाउस नजर आ जाता है। जेम्स को भी आइलैंड की तरफ आते हुए बोट नजर आ जाती है और वो इस बारे में विलियम और मेरी को बताता है। विलियम पहचान जाता है कि वो सुजैन है, पर वो देखते हैं कि बोट की तरफ 6 हेडेड शार्क बढ़ रही थी, जो अब उस बोट के पास चक्कर लगाकर वाटर टॉर्नेडो को क्रिएट कर रही थी। इससे सुजैन और मेग डर जाते हैं। विलियम सुजैन को बचाने के लिए लाइट हाउस के बाहर आ जाता है। सुजैन वक्त रहते बोट से कूद जाती है और आइलैंड पर जाने लगती है, पर मेग खुद को नहीं बचा पाता और वो उस बोट के डूबने के साथ ही शार्क उसे खा जाती है। सुजैन किनारे के काफी करीब आ गई थी, पर शार्क भी उसके पीछे होती है, जो उसे पकड़ लेती है और विलियम के सामने ही उसे मार डालती है। विलियम इससे काफी दुखी होता है और रोने लगता है। मेरी उसे हौसला देती है और बताती है कि हमें पानी से दूर जाना होगा। विलियम कहता है कि मैं अभी शार्क को खत्म करना चाहता हूँ। वो जेम्स के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं शार्क को पानी से बाहर लेकर आऊंगा और हम जमीन पर एसीटिलीन सिलेंडर को बिछा देंगे। तुम उन सिलेंडर को शूट करके उस शार्क को खत्म कर देना। विलियम अब उसे गोलियां दे देता है। मेरी भी विलियम की मदद करती है और उन सभी सिलेंडर को लेकर वो लाइट हाउस से बाहर आ जाते हैं और वो उन्हें जमीन के अंदर लगाने लगते हैं, पर अब शार्क भी उस तरफ आने लगती है। विलियम और मेरी अलग अलग होकर उस शार्क का ध्यान भटकाकर उसे सिलेंडर की तरफ बुलाने लगते हैं, पर मेरी देखती है कि जेम्स विलियम को शूट करने वाला है। इससे वो डर जाती है और उसे गोली लगने से पहले ही नीचे धक्का दे देती है। अब शार्क भी उन्हें खाने के लिए बढ़ रही थी। जेम्स मेरी को बचाना चाहता था, इसीलिए वो शार्क के एक हेड पर शूट कर देता है, जिससे शार्क को काफी गुस्सा आता है और वो अपने दूसरे हेड से उस सर को उखाड़कर लाइट हाउस पर फेंक देती है, जो सीधा जेम्स के ऊपर जाकर गिरता है और एक तेज विस्फोट के साथ अब जेम्स भी मारा जाता है। अब सिर्फ मेरी और विलियम ही जिंदा बचे होते हैं। शार्क घायल होने की वजह से वहाँ से निकल जाती है, पर वो दोबारा लौट कर आएगी। विलियम को अपनी बोट नजर आती है जो हिल रही थी। वो कहता है कि बोट चट्टानों से निकल गई है और अब वो उन एसीटिलीन के सिलेंडर लेकर बोट की तरफ बढ़ने लगते हैं और ऊपर पहुंच जाते हैं, पर वो उन एसीटिलीन कैन को भी ऊपर ले लेते हैं। वो दोनों बोट से अब वहाँ से निकलना चाहते थे, पर वो बोट स्टार्ट नहीं होती, इसीलिए विलियम नीचे बोट का इंजन चेक करने जाता है, पर बोट में छेद होने की वजह से नीचे थोड़ा पानी भर गया था। मेरी सभी एसीटिलीन की बोतल को एक साथ बांध देती है, साथ ही उसे एक चाकू भी मिलता है, जिससे वो एक रोड पर लगा लेती है ताकि वो इसे शार्क पर अटैक कर सके। विलियम ऊपर आकर बताता है कि शिप की मोटर खराब हो चुकी है। तभी मेरी देखती है कि वो शार्क उनकी तरफ बढ़ रही है, जो बोट के ऊपर आकर अटैक करने की कोशिश करती है। मेरी उसे अपने बनाए हुए स्पीयर से मारने की कोशिश करती है, जिससे वो वापस पानी में चली जाती है, पर अब वो शार्क बोट के निचले हिस्से पर अटैक करती है। विलियम चेक करने जाता है। शार्क बोट को डुबाना चाहती थी, इसीलिए वो नीचे के हिस्से को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, पर विलियम भी उस पर अटैक करने के लिए तैयार खड़ा था। शार्क जैसे ही बोट में छेद करती है, विलियम उसे भाले से जख्मी करने लगता है। मेरी भी नीचे आ जाती है। वो सभी एसीटिलीन सिलेंडर भी नीचे गिर गए थे। शार्क विलियम के पैर को खाने की कोशिश करती है, पर विलियम सिलेंडर से उस पर अटैक करके खुद को छुड़ा देता है, पर इससे वो सिलेंडर उस भाले के साथ फंस चुके थे। विलियम और मेरी अब वहाँ से ऊपर आ जाते हैं। विलियम फ्लेयर गन ले लेता है और उस बोट से कूदकर दोनों किनारे की तरफ निकल जाते हैं। शार्क भी अब उनके पीछे जाने लगती है, पर अब वो सिलेंडर उसकी बॉडी के साथ फंसने की वजह से उसके साथ ही आ रहे थे। विलियम और मेरी किनारे पर आ चुके होते हैं। वो देखते हैं कि शार्क उनके पीछे आ रही है, इसीलिए वो ऊपर चट्टानों पर आ जाते हैं, पर वो शार्क वहाँ भी आ जाती है। दोनों एक पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। विलियम फ्लेयर गन को तैयार करने लगता है। सिलेंडर एक पत्थर में अटक गए थे, जिससे वो शार्क आगे नहीं बढ़ पा रही होती, और अब विलियम फ्लेयर को सिलेंडर पर शूट कर देता है, जिससे एक भयानक विस्फोट होता है और वो शार्क कई सारे टुकड़ों में बंटकर खत्म हो जाती है। उसके दो हेड एक साथ दूर गिर गए, पर वो भी जल्दी बेजान हो जाते हैं।
विलियम और मेरी अब सेफ थे और दोनों खुश होते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी मुसीबत को खत्म कर दिया और अब वो वहाँ से निकल जाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।